नीचे के लोकों में। वहां सुंदर सुंदर स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव, सेवक और संपत्ति, मतलब इंद्र की सामर्थ्य नहीं है कि उन सुखों को सोच सके जैसा इन लोकों में सुख है। महाराज, मैदानों की बनाई हुई अनेक पुरियां जगमगाती हैं और सुंदर सुंदर मणियों से जटित हर मकान है, वहां मणियों से जटित है। परकोटे, नगर द्वार, सभा भवन, बड़े सुंदर आंगन और बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, बड़े सुंदर पुत्र परिवार, फर्श बड़ी सुंदर, कबूतर, तोता, मैना, इनकी किलोल देख ले तुम। ये पुरियां इतनी सुंदर कि देवराज इंद्र कल्पना नहीं कर सकते, इतना सुख है इनमें। सोचो धाम में कितना सुख होगा भगवान के, जहां बैठे हो। इतने बगीचे सुंदर हैं कि देवलोक के बगीचे भी समानता नहीं कर सकते। और ऐसे सुंदर सरोवर मणि जटित, खूब सुंदर डालियां फूलों की खिली हुई, तरह तरह की लताएं, तरह तरह की खुशबू। मानो देव में भजन कर ले, यही सुख है और कोई सुख नहीं। कोई सुख देख ले, सुख तो यह है। ऐसी ऐसी रंग बिरंगी मछलियां जल में, जल एकदम निर्मल, कमल, कुमुद, कुवलय, कल्हार, नील कमल, लाल कमल, शतपत्र कमल, ये खिले हुए सरोवर, सबके अलग 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 भवन, अलग सरोवर। जैसे जैसे यहाँ वो पानी का क्या कहते हैं जो मकानों के बगल में बने होते, जहां स्विमिंग पूल, अलग अलग मछलियां, कमल सब खिले हुए, बड़े सुंदर। इंद्रियां आश्चर्य में हो जाए ऐसे लोकों के सुख। अच्छा, वहां सूर्य का, चंद्र का प्रवेश नहीं, नीचे के लोकों में। ऊपर के लोकों में तो है। वहां दिन रात का विभाग नहीं है, दिन रात नहीं है, कोई खटका नहीं। वहां दिव्य मणियां ऐसी चमक रही कि हर समय प्रकाश रहता है, रात्रि नहीं। और उस लोक के निवासियों का आहार क्या है? दिव्य औषधियां, दिव्य रस, दिव्य पान, और वहां का स्नान मात्र करने से शरीर निरोग। ऐसा जल है। दिव्य वस्तुओं के सेवन से वहां किसी को मानसिक परेशानी नहीं, डिप्रेशन नहीं होता, किसी को मानसिक परेशानी नहीं, और शारीरिक रोग नहीं होता। इसलिए कोई अस्पताल नहीं, वहां कोई डॉक्टर नहीं। हर बढ़िया है। लेकिन इससे करोड़ों अनंत गुना सुख ब्रह्मलोक में है, और उससे अनंत गुना सुख श्रीधाम वृंदावन में, जहां हम आ चुके हैं प्रिया प्रीतम के साथ। ये क्या मछलियां, ये क्या, सब चिदानंद। वहां किसी की झुर्रियां नहीं पड़ती, वहां बाल किसी का नहीं पकते, झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल नहीं पकते, और कभी कोई बूढ़ा नहीं होता, और देह की कांति मलिन नहीं होगी, साफ चिकने एकदम। शरीर में किसी के दुर्गंध नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा कभी शरीर में। कितना भी मेहनत करो, थकावट नहीं, शिथिलता नहीं, आयु के साथ अवस्था नहीं बदलेगी, हर समय जवान। ये नीचे के लोगों की है बात। सब सुंदर, सब स्वस्थ, सब जवान, सब शक्ति संपन्न। यहां पुण्य पुरुषों का प्रवेश होता है, और यहां मृत्यु होती सिर्फ सुदर्शन चक्र से। यहां भगवान के परम पावन सुदर्शन चक्र से ही सबकी मृत्यु होती है। जब मृत्यु होगी तो सुदर्शन चक्र से, ना बुढ़ापा, ना थकावट, ना झुर्रियां, ना कोई रोग, ना कोई, आनंद ही आनंद। और मरना भी किससे? सुदर्शन चक्र से। आप ये समझ लो, भजन कर लो तो ये लोक बढ़िया हो गया। भजन कर लो तो चाहे नीचे जाना चाहो नीचे, ऊपर जाना चाहो ऊपर, भगवान के धाम जाना चाहो भगवान के धाम। और किसी भी प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती, केवल सुदर्शन चक्र से मृत्यु होगी। और सुदर्शन चक्र के आते ही गर्भ से लेकर के बाहर जो गर्भस्राव भी हो जाता है। मैदानों का पुत्र असुर, यहां का राजा है, पहला जो लोक है अतल लोक।
96 प्रकार की माया के द्वारा अपनी प्रजा को सुख प्रदान करता रहता है। और कोई ऐसा मायावी नहीं है जैसा मैदानों सृष्टि में मायावी हो, उसका पुत्र मैदानों का असुर बल। 96 प्रकार की माया के, और हमारे भगवान अनंत माया के अधिपति हैं, हम उनके दास हैं। उसने एक सुंदर स्त्री जाति प्रकट की है अपने लोक में, जम्हाई लेकर, उसका नाम स्वैरिण। ऐसी कामनी है ही नहीं सृष्टि में जैसी उसने पैदा की है, स्वयं प्रकट किया उसने। स्वैरिणी, ये ऐसी कामिनी है, कोई ऐसा नहीं जो लुभायमान ना हो जाए, अपने देश में रखता है, अतल लोक में स्वयं प्रकट किया है। फिर दूसरी प्रकट की है पुष्चली, महान चंचल स्वभाव की। तीसरी प्रकट की है कामिनी। 3 प्रकार की स्त्रियों के द्वारा उसने अपने इस अतल लोक को शोभायमान किया है। एक बहुत ही चंचल स्वभाव की कामाशक्त, जैसे स्वभाव के होते ऐसे, और एक महान कामिनी और एक स्वैरिणी। जो स्वैरिणी है वो केवल अपने पति का ही आश्रय लिए रहती है, और जो 2 प्रकार की हैं वो पूरे नगर को, पूरे अतल लोक को अपने अधीन रखती है, ऐसी सुंदरियां। और वहां एक दिव्य आसव है जिसका नाम हाटक है। हाटक, ये हाटक रस ऐसा है कि जो पुरुष पी ले तो उसकी सामर्थ्य का पार नहीं है। तो ये जो वहां की रहने वाली मैदानों के द्वारा प्रकट की हुई स्त्रियां हैं, ये पहले पुरुष को हाटक रस पिलाती है। अब वो अपार बल से संपन्न, हाव भाव चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेमालाप आदि के द्वारा पूरे के पूरे लोक को अपने अधीन रखती हैं। हाटक रस पी करके वहां मदांध रहे लोग, उनको 10-10 हजार हाथियों का बल प्राप्त होता है। 10,000 हाथियों का बल सब, पर ये सब भोग लोक हैं, इनमें भजन भगवान का नहीं है, इनमें साधना नहीं है। फिर अतल लोक के नीचे जो लोक हैं उनकी चर्चा आगे होगी, लेकिन लुभायमान मत होना, ये सब स्वप्न है, थोड़ा अच्छे स्वप्न है। और वृंदावन धाम, साकेत धाम, कैलाश धाम, वैकुंठ धाम, ये सब चिदानंद है, ये सत्य है। और ये असत्य जब प्रलय होगी ना तो ये सब ऊपर नीचे सब, सबसे नीचे वर्णन आएगा भगवान संकर्षण का। अनंत फणधारी भगवान शेष जिस समय छोड़ते हैं विषैली अग्नि, तो नीचे से सब भस्म होते हुए ऊपर तक सब भस्म हो जाते हैं, ब्रह्मलोक तक नष्ट हो जाता है। इसलिए कहीं लुभायमान मत होना। लुभायमान हो प्रिया प्रीतम उनके परम धाम वृंदावन। सोचो ये मायाकृत है, अनंत लोकाधिपति